अभी अभी आपने ये न्यूज़ देख ली होगी कि अभी ट्रेड डील हो गई हुई है यूके की और इंडिया ने की है। और जिसके ऊपर अब इंडिया से वो 3 साल के लिए टेम्प्रेरी वर्कर्स मंगवाया करेंगे। सिर्फ 3 साल के टेम्प्रेरी शॉर्ट टर्म वीज़े पे वो होंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर वो ये है कि उनसे नेशनल इंश्योरेंस नहीं ली जाएगी। अब ये वो चीज़ है जिसको कैश कराएगी रिफॉर्म यूके। अब अगला इलेक्शन रिफॉर्म यूके के जीतने का चांसेस है। लेबर जो है उसने अपनी एक देखो अपनी तरफ से हुकूमत ने एक स्ट्रेटिजिकली ये स्टेप चला है। लेबर अभी भी इस चीज़ को डिफेंड कर रही है। वो कह रही है कि नहीं, हमने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, किसी किस्म का मसला नहीं है, ट्रेड में हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि इंडिया में यहाँ से अब हुआ ये, अब इस डील का क्यों इन्होंने जल्दी जल्दी रैपअप कर नहीं किया। ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं उसकी वजह से इंडिया जैसे इंपोर्ट कर रहा होता है विस्की, अल्कोहल वगैरह प्रोडक्ट्स या ऑटोमोबाइल्स इंडिया से, अब उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ्स हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने ये सोचा है कि अब यूके ने कहा कि हम हमारे साथ ये एग्रीमेंट करो, हम तुम्हें कम टैरिफ्स को हमारे ऊपर लगाओ, हम तुम्हें एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन हमारे टैरिफ्स भी कम करो। तो यूके को ये फ़ायदा है कि यूके जो चीज़ अमेरिका भेजा करता था पहले, विस्की ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स और ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पे अमेरिका ने इसके टैरिफ बढ़ा दिए, अब वो इंडिया की तरफ वो कम हो जाएंगे, इंडिया कम लगाएगा, तो इसलिए इनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी यूके की। तो यूके को ये फ़ायदा है। अब इंडिया से लेके आएंगे वो क्लोथिंग के ऊपर वो और फर्दर लेवी टैक्स की रिडक्शन करें, और कई प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, इस तरह के मेडिकल सप्लाइज हैं, इस तरह की और काफ़ी चीज़ें जो इंडिया से जो इंपोर्ट किया जाएगा, फ्रूट्स भी, इवन ये सारी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो इंडिया से जो इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर कम ड्यूटीज़ की जाएंगी और टैक्स कम किया जाएगा। ये उसका एक इनिशिएटिव है जिसकी वजह से ताकि एक फ्री ट्रेड दोनों मुल्कों के दरमियान हो सके। और ये जो यूएस के जो इस तरह टैरिफ की वॉर है उसकी वजह से जो गैप आ रहा था, वो सारी अब दूसरी कंट्रीज आपस में मिलकर उसको फिल करने की कोशिश करी है। बेसिकली ये डील्स इसलिए हो रही हैं। यूके ने डील जापान के साथ भी की है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी की है, सिर्फ इंडिया से नहीं की है, जापान ऑस्ट्रेलिया से भी की है, ईयू की कंट्री से भी है, ईयू से भी करने जा रहे हैं डील। तो ये डील्स जो हैं ये चलती रहेंगी क्योंकि अब सारी मार्केट इस टाइम हिली पड़ी है सारी दुनिया की। कोरोना के बाद कोई रिकवर नहीं हो सका, उसके बाद ये उल्टी सीधी हरकतें, जंगे शंगे। अब देखना, अब इंडिया ने भी एक, अब इंडिया और पाकिस्तान का एक नया कट्टा खुला हुआ है। अब उस कट्टे की वजह से सारी दुनिया डिस्टर्ब होगी क्योंकि सबने ट्रेडेड डीलिंग करनी है इंडिया के साथ, और इंडिया खोल बैठा है नया कट्टा। अब वो जो जिस जिससे डील करेगा, अब उसके जहन में एक फियर रहेगा सारी ज़िंदगी के लिए कि फिर मुल्क जंग में ना चला जाए। ये इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं हमेशा जंग करने के, जो कि उस मुल्क के ऊपर रहते हैं। इससे पहले इंडिया ने कभी किसी से जंग नहीं की हुई थी। ये फर्स्ट टाइम जो ओपनली इस तरीके से इंडिया ने एक स्टेप लिया, जो जिसकी वजह से अब थोड़ा सा इसका इफेक्ट आएगा। लेकिन यूके के साथ इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। यूके की ट्रेड डील हो चुकी, सब कुछ हो चुका। रिफॉर्म यूके इस टाइम इंडिया को कैश करा रही है। पहले रिफॉर्म यूके आप देखते होगे, नाइजल फराज पहले कहता था इंडियंस बहुत अच्छे, सारा कुछ वो किया करता था। लेकिन इस डील में अब वो इस चीज़ को कैश कराएंगे, भाई तुम नेशनल इंश्योरेंस उनको क्यों छोड़ रहे हो। जिसका मतलब ये है, अगर तुमने, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि नेशनल इंश्योरेंस सिर्फ एम्प्लॉयज़ की नहीं, जो लोग शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आएंगे सिर्फ उनको नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जो कंपनीज यहाँ पे आके बिजनेस सेटअप करेंगी इंडिया की, उनको भी नेशनल कंट्रीब्यूशन छोड़े जाएंगे। यहाँ तक सुना है, लेकिन मुझे इसका 100% सर्टेनिटी अभी नहीं है कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सर्टन हूँ कि लोगों को उन्होंने कहा है कि नेशनल इंश्योरेंस जो शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ पे जो हम शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज़ मंगवाएंगे यूके में, एम्प्लॉय गैप पूरा करने के लिए, उनको जो है हम लोग किसी किस्म का नेशनल इंश्योरेंस इधर यूके में नहीं पे करना। और आपको पता है हर एक, अब रिफॉर्म यूके क्या कर रही है, इस चीज़ को बेस बना के कैंपेन चला रही है कि ये क्या बात हुई, तुमने अपने वर्कर्स को पीछे कर दी है। यानी तुमने पहले नेशनल इंश्योरेंस पिछले साल अभी इतनी ज़्यादा बनाई है जिसकी वजह से इतने बिजनेसेस कोलैप्स किए हैं। और ये सच है। आज से 4-5-6 महीने पहले मैं आपको बता रहा था, नेशनल इंश्योरेंस जो ये इन्होंने नेशनल इंश्योरेंस भी बढ़ाई, दूसरे नंबर पे बिजनेस रेट्स बढ़ाए, जिसकी वजह से यूके के बिजनेस सफ़र कर रहे हैं, गिर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। और उसके बाद जॉब्स लोगों की छुट्टी, ठीक है, कई जॉबलेस हुए हैं यूके के अंदर सिर्फ इनकी इन हरकतों से। लेकिन तुम अब वही बेनिफिट तुम दूसरों को दे रहे हो, यानी उनके बिजनेसेस को भी फ़ायदा दे रहे हो इंडिया के, और इंडिया के वर्कर्स को भी तुम ये फ़ायदा दे रहे हो कि इस मुल्क में आए, ना कोई नेशनल इंश्योरेंस पे करें, जिस नेशनल इंश्योरेंस की वजह से आपके बिजनेसेस तबाह हुए हैं यूके में, और जिस नेशनल इंश्योरेंस की वजह से आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या कहते हैं, अब उनको, उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा कि वो मार्केट में जॉब्स का प्रॉब्लम उनके लिए आ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, रिफॉर्म कह रही है, ठीक है, मेरा अभी इस पर कोई किस्म का नज़रिया नहीं बता रहा, रिफॉर्म का नज़रिया बता रहा हूँ। तो वो अब इस नज़रिए को बेसिकली कैश करा रहे हैं। तो अब देखते हैं, अब लेबर के लिए, पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। बेशक इस ट्रेड डील से यूके को फ़ायदा हो रहा होगा, बेशक इस ट्रेड डील से इंडिया को फ़ायदा हो रहा होगा, जो मर्जी हो रहा होगा। लेकिन आपको पता है ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि पूरी की पूरी पार्टी को हजम कर जाती हैं। तो मेरी नज़र में लेबर की सिर्फ ये एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक, जिसमें उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन छोड़ा है, ये अब इनको लेके डूबेगी, ठीक है ना। इनका काम यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस इनते तंग थे,
लोगों को जॉब्स इधर मिल नहीं रही। अब इन्होंने ये कैश कराना है कि देखो ये तो तुम्हें नहीं प्रॉफिट प्रायोरिटी दे रही लेबर, बल्कि ये वर्कर्स को प्रायोरिटी दे रही है जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो इंडियन है चाहे जहाँ मर्जी से आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर। असल चीज़ ये है, जो बाहर का वर्कर आ रहा है तुम उनको नेशनल इंश्योरेंस छोड़े हो, और जो तुम्हारे अंदर वर्कर बैठा हुआ है उसको तुम फायदा नहीं दे रही। इस तरह तो मार्केट में प्रॉब्लम आएगा कि वो चीप लेबर बन जाएगी और हमारे लोगों को जॉब्स ही नहीं मिलेंगी फ्यूचर के अंदर। तो ये चीज़ है जो रिफॉर्म कैच कर रही है। देखते हैं फ्यूचर में आगे जाके इसके ऊपर क्या क्या वर्किंग होती है।